Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach pair of linear equation in two variables, class 10th, exercise 3.4, question number 2. अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम से इसको हमको एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसके बाद फिर सॉल्व करना है। कंडीशन भी दी गई है इसमें कि जो आप मेथड यूज़ करें वो आपका इसमें है एलिमिनेशन मेथड। आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए आप, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो बाय द एलिमिनेशन मेथड, आपको जो नीचे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसको आपको सॉल्व करना है। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड, जो इसके पहले भी हमने आपको हिंट किया था, इसी मेथड को यूज करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सोल्यूशन में था, इसमें जो क्वेश्चन था आपका फर्स्ट पार्ट था, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? ये है क्वेश्चन। देखिए आप क्वेश्चन को पहले समझिए। आप कहता है एक फ्रैक्शन है, नेचुरली फ्रैक्शन किस फॉर्म में होगा? P/Q के फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। तो जो न्यूमरेटर में है उसमें कहा गया है कि न्यूमरेटर में हम क्या करें? 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें। अगर ऐसा करते हैं तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 1 के इक्वल। ये है फर्स्ट कंडीशन। फिर उसने सेकंड कंडीशन में कहा कि अगर हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड करें, ठीक है, यानी न्यूमरेटर को एज इट इज रखें और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। देन फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को काउंट करिए। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे और सपोज करके स्टार्ट करते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी हमको क्लियर करना होगा तभी तो उसमें ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y सो दैट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। इसलिए फ्रैक्शन x/y होता है जब हम न्यूमरेटर को x और y को डिनोमिनेटर सपोज करते हैं। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको हिंट किया था कि उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 1, मीन्स x + 1/y - 1 = 1। ये हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। y - 1 को ट्रांसफर किया तो x + 1 = y - 1, y - 1 × 1 y - 1। ठीक है, अब y को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, +1 को राइट में ट्रांसफर किया तो x - y = -1 - 1। ठीक है, इंप्लाइज दैट x - y = -2। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब हम सेकंड कंडीशन में आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? कहता है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड किया जाए। ठीक है, मीन्स न्यूमरेटर जो है उसको एज इट इज रखना है और डिनोमिनेटर में ओनली 1 को क्या करना है? ऐड करना है, जिससे फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होकर के 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए x/y + 1 = 1/2। ये है इसकी सेकंड कंडीशन जो हमने इसमें फॉलो किया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 2 × x 2x और y + 1 × 1 y + 1। अब 2x y को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो 2x - y = 1। इक्वेशन थर्ड। देखिए ये आपका जो सेकंड और थर्ड 2 इक्वेशन है जो कि एल्जेब्रिक फॉर्म में कहलाते हैं, ये एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। हमने देखिए सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन थर्ड को सेकंड से। ऐसा हमने क्यों किया? जैसे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर देखिए क्या -y है और यहाँ देखिए क्या -y है, यानी ऑलरेडी y के कोफिशिएंट सेम है, इक्वल है और साइन भी सेम है यहाँ पर। अब देखिए उनके कोफिशिएंट तो इक्वल हो गए, -1 - 1, साइन भी सेम है। इसलिए जब साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया है। यानी यहाँ सब्ट्रैक्ट कहाँ पर हमने ऐड करना है ये हमने आपको पहले हिंट कर दिया। अगर कोफिशिएंट इक्वल है और साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और कोफिशिएंट इक्वल होने के बाद अगर साइन अपोजिट है उनको ऐड करना है। इट इज़ अ मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये ही एलिमिनेशन मेथड है जिसमें आपको इस तरह से करना है। ठीक है,
तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, जैसे अभी क्वेश्चन सेकंड को देख रहे हैं। थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दिए। देखिए साइन चेंज क्या किया हमने, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपका क्या है, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। अब यहाँ देखिए y जो है इसका y प्लस का है और यहाँ y माइनस का है, इसलिए y रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। तो x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 3। ये माइनस बोथ साइड से कैंसिल हो जाएंगी, इधर से कैंसिल होकर के x इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये x की वैल्यू 3 आ गई। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हम सेकंड में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, थर्ड में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हो। हमने सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया, सेकंड थोड़ा इक्वेशन इजी गोइंग है। तो यहाँ पर देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। कैसे आए, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी थी आपकी, 3 है, तो 3 रखा गया यहाँ पर, ठीक है। सेकंड में सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं आप, 3, फिर माइनस वाई एज इट इज है और इक्वल टू माइनस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाई 3 को ट्रांसफर किया तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 ट्रांसफर होगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। अब माइनस बोथ साइड से ये कैंसिल हुआ, आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5 और इस तरह से y की वैल्यू 5 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू y की वैल्यू बोथ आ चुकी है, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब हम x y की जो वैल्यूज है इसको हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट में क्या है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y जो हमने सपोज किया था, यहाँ x y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू 3 अपॉन 5। यहाँ 3 होगा, न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में y, x 3 अपॉन y, ये देखिए 3 अपॉन 5। इट इज ए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। सेकेंड, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? क्वेश्चन देखिए नूरी एंड सोनू पर है, ठीक है ना। तो कहा गया 5 years ago, 5 years ago की बात है, पहले की बात है। 5 years ago नूरी was thrice as old सोनू, ठीक है ना। तो देखिए नूरी जो है वो सोनू से थ्राइस यानी 3 times ओल्ड है, ठीक है ना। 10 years later, आफ्टर 10 years, 10 years later, 10 years आफ्टर कह सकते हैं, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है सोनू से क्या है, ट्वाइस 2 times ओल्ड है, वो बड़ी है, ठीक है ना, एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो आपको नूरी एंड सोनू की एज को क्लियर करना है, बताना है कि क्या होगी, ठीक है ना। अब दोनों की देखिए क्या है, हमको चूंकि वो इसके पहले क्या था, उसने कहा था कि 5 years एगो की बात चल रही थी और उसके बाद 10 years लेटर की बात है, तो इसलिए यहाँ पर हम प्रेजेंट एज सपोज करेंगे। कहाँ हमको क्या सपोज करना है और क्यों सपोज करना है, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ देखिए एगो की बात थी यानी बिफोर है और फिर 10 years लेटर है, यानी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है और प्रेजेंट को ही काउंट करके हम चलते हैं और कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सपोज किया है लेट नूरी प्रेजेंट एज बी x years एंड सोनू प्रेजेंट एज बी y years। नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो x years है और सोनू की जो प्रेजेंट जो एज है वो y years है। 5 years ago, अब उनकी 5 years ago की एज काउंट की जाएगी, बोथ दोनों की काउंट की जाएगी, फिर उसमें कंडीशन अप्लाई करनी है। नूरी एज इक्वल टू x माइनस 5 years ago, नूरी एज इक्वल टू x माइनस 5 years, सोनू एज इक्वल टू y माइनस 5 years। देखिए अभी अगर आपकी एज अभी 10 है और 5 years बिफोर पूछी जाए तो आप उसमें माइनस करेंगे तो 10 से माइनस 5 होकर के 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर उनकी प्रेजेंट एज x सपोज की गई है और 5 years एगो पूछा जा रहा है, इसलिए x माइनस 5 होगा, ठीक है ना। इसलिए आपको x माइनस 5 था और सोनू की एज y माइनस 5 years होगी क्योंकि उसकी एज y सपोज की गई है, तो 5 years एगो उसकी एज y माइनस 5 years होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो क्या है कि नूरी जो है वो अपनी सोनू से 3 times ओल्ड है। अगर हम सोनू को भी 3 times ओल्ड कर दें तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 times y माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, ठीक है ना। अब y को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5,
तो x माइनस 3y, यानी अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आई x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। आल्सो 10 ईयर्स लेटर, अब 10 ईयर्स लेटर की बात हो रही है, 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स भी कह सकते हैं और 10 ईयर्स लेटर, दोनों का मीन सेम है। नूरी एज इक्वल टू x प्लस 10 ईयर्स, प्रेजेंट x है तो आफ्टर 10 ईयर्स या लेटर 10 ईयर्स जो होगा वो क्या होगा, 10 उसमें ऐड होगा तो हो जाएगा x प्लस 10 ईयर्स। सोनू एज इक्वल टू y प्लस 10 ईयर्स, उसकी एज y प्लस 10 ईयर्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 10। ऐसा क्यों कि नूरी की जो एज थी आफ्टर 10 ईयर्स, नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की 2 टाइम्स है। तो अब हमने क्या किया, सोनू की एज को भी 2 टाइम्स कर दिया। अब दोनों इक्वेशन क्या हो गए, दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहाँ देखिए x प्लस 10 इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 10, ये 2 क्यों यूज किया गया इसके लिए मैंने आपको हिंट किया ये। अब देखिए x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, y को ट्रांसफर किया x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, इट मीन्स x अप्लाई दैट x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड ये 2 इक्वेशंस हो गए जो कि अलजेब्रिक फॉर्म में है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड से ही। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, हमने सीधे सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड को फ्रॉम फर्स्ट से। क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं x देखिए क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट का सेम है, 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है ना। तो देखिए कोफिशिएंट सेम है और इनका साइन भी सेम है। जब साइन सेम होते हैं, कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से वो रिमूव होता है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। भाई क्यों सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि दोनों साइन सेम है, अगर एक को चेंज कर देंगे वो माइनस हो जाएगा, फर्स्ट आपका प्लस में है, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया जाता है। तो देखिए हो जाएगा जब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, आप देख रहे हैं वी गेट x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, जैसे ही देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखा गया। सेकंड इक्वेशन है आपका x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ पर कि साइन प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस और ये प्लस था माइनस। यहाँ देखिए साइन आपके क्या है, कोफिशिएंट इक्वल है और साइन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर x क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या माइनस 3y और प्लस 2y माइनस y, और माइनस देखिए दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएगा माइनस 20, माइनस y इक्वल टू माइनस 20 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 20। इस तरह से हमें y की वैल्यू 20 काउंट हो गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। देखिए यहाँ पर फर्स्ट था x माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 20 यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाएगी तो जाएगा देखिए x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, 23 या 60, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू 60 ट्रांसफर होगा तो जाएगा माइनस 10 प्लस 60, निगेटिव था पॉजिटिव होगा और इक्वल टू 50, प्लस दैट x इक्वल टू 50, ठीक है ना। x की वैल्यू 50 आ गई और y की वैल्यू क्या है आपकी 20 है, ठीक है। Therefore, नूरी प्रेजेंट एज इक्वल टू 50 ईयर्स जैसे आप देख रहे हैं एंड सोनू प्रेजेंट एज इक्वल टू 20 ईयर्स। इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। थर्ड पार्ट में देखिए द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। इसमें ये 2 डिजिट नंबर का मीन क्या है, कैसे काउंट होता है और उसमें जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो कैसी होगी, रिवर्सिंग ऑर्डर में नंबर कैसे बनता है, ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है, तभी क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये इस टाइप के क्वेश्चन इन जनरल पूछे भी जाते हैं और इसमें आपको इसकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको आपको समझना है, ठीक है। यहाँ देखिए था कि लेट द 10 डिजिट बी x, देखिए क्या है यूनिट और टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, यूनिट में 1 होता है, ठीक है, और टेंस में 10 होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी x, टेंस प्लेस के डिजिट को हमने x सपोज कर लिया है एंड यूनिट डिजिट बी y, यूनिट डिजिट को हमने y सपोज किया इन द नंबर, देन नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 डिजिट्स प्लस यूनिट डिजिट्स। 10 में देखिए टेंस प्लेस में 10 है और इसका प्लेस वैल्यू होती है 10 और ये जो यूनिट डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इस तरह की 10 इंटू 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट्स,
तो 10 इंटू एक्स, यूनिट डिजिट को हमने y सपोज किया है तो y इंटू 1 y, और x इंटू 10, 10 कहाँ से आया, ये 10, ये है आपकी टेंस प्लेस की प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। यूनिट प्लेस की प्लेस वैल्यू 1 और टेंस प्लेस की प्लेस वैल्यू आपकी 10 होती है। तो देखिए 10x प्लस वाई इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट सपोज किया गया। इस तरह से जो नंबर आया वो 10x प्लस वाई हुआ। अब देखिए आल्सो नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर ये नंबर को रिवर्स कर दें, यानी यूनिट को टेंस में कर दिया जाए और टेंस को यूनिट में नंबर में चेंज कर दिया जाए, ठीक है ना, तो नंबर जो काउंट होगा वो रिवर्सिबल डिजिट नंबर कहलाएगा। तो देखिए क्या हुआ, y को हमने टेंस में कर दिया, x को यूनिट में कर दिया। तो देखिए 10y प्लस x, y टेंस में आया 10y, और ये आपका टेंस में x था, इसको यूनिट में कर दिया तो ये x आ गया। तो डिविजिबल जो डिजिट है वो नंबर क्या हो गया, 10y प्लस x, ये 10x प्लस y था फर्स्ट में देख रहे हैं, y को x में x को y में किया तो जाएगा 10y प्लस x, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि यहाँ पर देखिए द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं उनकी डिजिट का सम, उनकी डिजिट का सम, डिजिट क्या सपोज किया हमने, y और x, यूनिट की y और टेंस की x, यानी इन नंबरों का सम वो क्या आएगा 9 है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी, इसलिए सिंपल इसको अप्लाई कर दिया गया, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जो नंबर है वो अपने रिवर्सिबल नंबर का, जो नंबर है वो अपने रिवर्सिबल नंबर का 2 टाइम्स है, ठीक है ना। नंबर क्या था आपका, देखिए नंबर जैसे मैंने आपको बताया 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई है, तो ये जो आपका रिवर्सिबल नंबर है तो इस नंबर का 9 टाइम्स रिवर्सिबल जो नंबर उसके 2 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है ना। तो देखिए फिर से इस चीज को समझें आप कि कैसे कंडीशन अप्लाई की गई है। जो नंबर है वो है 10x प्लस वाई, रिवर्सिबल नंबर है आपका 10y प्लस x, जैसे मैंने इसके पहले हिंट किया। अब इसमें जो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि दोनों इक्वेशन, दोनों साइड्स बैलेंस हो जाए, बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि उसमें कंडीशन जो थी उसको अप्लाई की जा रही है कि जो नंबर है, ठीक है ना, वो जो नंबर है उसका 9 टाइम्स उसके रिवर्सिबल नंबर के 2 टाइम्स के इक्वल है। मीन्स जो नंबर था 10x प्लस वाई, इसका 9 टाइम्स यानी 9 टाइम्स 9 का मल्टीप्लाई आपने किया, इज इक्वल टू जो रिवर्सिबल नंबर है वो उसके 2 टाइम्स यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों कंडीशन दोनों की साइड्स इक्वल हो गई। यही आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन, ठीक है ना, उसको हमने इसमें फॉलो किया। और ये वैल्यूज हमको कहाँ से मिली, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड देख रहे हैं, इससे वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट की गई और यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई किया गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 10 का मल्टीप्लाई किया तो 90x प्लस 9y इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई तो 20y प्लस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में हम ट्रांसफर करते हैं तो 90x माइनस 2x को ट्रांसफर किया और y जो है 20y माइनस 9y, ठीक है ना। फिर इसको हमने अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 90 माइनस 2x 88x और 20y माइनस 9y इक्वल टू जाएगा आपका 11y। लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, ये कैसे होगा, आप इसमें 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 8 जा 88, 8 आ गया और 11 1 जा 1 यानी 1y, 8x माइनस y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन जो 4 था और जो आपका इक्वेशन आप देख रहे हैं थर्ड, ये थर्ड और फोर्थ को लेकर के हम एक्स वाई की वैल्यू काउंट करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हमने ऐड क्यों किया, थर्ड में देख रहे हैं आप यहाँ पर y जो है वो क्या है, प्लस का y है और यहाँ भी देखिए जो y है वो माइनस का y है, इनके कोफिशिएंट इक्वल है, उनके साइन भी इक्वल है। तो देखिए इसे आप इसलिए इसमें हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 9 जो कि आपके थर्ड इक्वेशन है देख रहे हैं आप, और जो इक्वेशन आपका 4 है वो है आपका 8x माइनस वाई, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ देखिए साइन की क्या है, y के एक प्लस है माइनस है, इक्वल है अपोजिट है और ये कोफिशिएंट इक्वल है, यानी प्लस का आपका देखिए यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, साइन उसके अपोजिट है प्लस और माइनस, इसलिए यहाँ पर ऐड किया गया। तो यहाँ देखिए y आपका प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 8x प्लस x तो जाएगा 9x इक्वल टू 9 प्लस 0 9, तो x इक्वल टू 9 अपॉन 9, ठीक है ना, ये 9 अपॉन में जाएगा तो 9 अपॉन 9, 9 1 जा 9 और यहाँ भी 9 1 जा 9, तो 1 अपॉन 1 1 यानी x इक्वल टू 1। इस तरह से x की वैल्यू आ गई आपकी 1। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड,
थर्ड में हमने, क्योंकि थर्ड इजी गोइंग है, आप यहाँ पर रख करके कैलकुलेशन इजी वे पे कर सकते हैं, इसलिए आपने यहाँ पर थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया। आप 4 में भी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हमने पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। यहाँ देखिए 1 था, x की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, और 1 को ट्रांसफर किया 9 माइनस 1 तो y इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो y की वैल्यू 8 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें नंबर चाहिए था, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो आपका नंबर है वो 10x प्लस वाई है, या x y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट therefore the required number is equal to 10 into 1 plus 8। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या थी 1, वो 1 सब्स्टिट्यूट की गई, और y की क्या आपकी 8, ये देखिए यहाँ से 8 सब्स्टिट्यूट की गई। तो 10 into 1 10 plus 8, 10 plus 8 equal to 18, therefore the required number is 18। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसकी कंडीशन को समझना है, और फिर उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4th, पार्ट 4th, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो है उसको आपको समझना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक गई, राइट, टू विदड्रॉ रुपीज 2000, उसने 2000 रुपीज विदड्रॉ लिया, राइट। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स। कैशियर ने उसको 50 और 100 रुपीज के नोट्स दिए, ठीक है ना, 50 एंड 100 नोट्स। ओनली मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल नोट्स जो हैं वो 25 मिलते हैं इन ऑल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 सी रिसीव्ड। आपको ये बताना है कि मीना ने कितने 50 रुपीज के नोट्स और कितने 100 रुपीज के नोट रिसीव्ड किए, ठीक है। ये क्वेश्चन का मीन था, ठीक है। मिस नंबर ऑफ नोट्स काउंट करना है कि 100 के कितने नोट्स थे और 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, राइट। देखिए इसमें जब स्टार्ट करते हैं, लेट x एंड y आर रुपीज 50 एंड 100 नोट्स, ठीक है ना। x y को हमने सपोज कर लिया है कि x जो है वो 50 रुपीज के नोट्स x हैं, और y के कितने हैं 100 नोट्स हैं, 100 नोट्स जो है y हैं। टोटल नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू 25, जबकि टोटल जो नंबर ऑफ नोट्स हैं जो उसने रिसीव किए हैं वो टोटल कितने हैं 25 है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब यहाँ फर्स्ट कंडीशन में अप्लाई करते हैं। इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 5 मीन्स x और y जो 2 टाइप्स के नोट्स हैं, x 150 रुपीज़ के नोट्स हैं और y आपके 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, ठीक है ना। इनका अगर सम किया जाए तो टोटल कितना आ रहा है आपका 25, ये गिवन है आपको, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए आप यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट था टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू रुपीज 2000। जो आपके 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, इनकी टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 2000 है, राइट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है कि x तो नंबर ऑफ नोट्स थे कितने के 50 के, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, ठीक है ना। y जो है आपके 100 रुपीज़ के नंबर ऑफ नोट्स थे और वो कितने 100 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा टोटल 100y, और यहाँ 50x प्लस 100y, और टोटल इनका जो सम होगा वो रुपीज़ टोटल कितने होंगे 2000, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 50 टेकआउट ले लिया तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन से मिला 40, ठीक है ना। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड को हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आपको जो फर्स्ट है उसको सेकंड से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 25, सेकंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल टू 40, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए इनके साइन चेंज होंगे। यहाँ देखिए माइनस, ये प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस यहाँ प्लस है, माइनस, या कोई भी साइन नहीं होता तो उसको प्लस काउंट करते हैं।
ठीक है ना। तो माइनस इसको देखिए जब कैंसिल होगा इसमें, तो देखिए जो आपका पॉजिटिव एक्स है नेगेटिव एक्स है, तो ये एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो गया, और वाई और ये आपका प्लस वाई और माइनस 2y तो माइनस वाई। यहाँ देखिए 25 माइनस 40, 25 माइनस 40 से क्या जाएगा माइनस 15, 25 है ना 40 से सेपरेट होगा, और यहाँ जो ग्रेटर नंबर है वो आपका 40 का, इसलिए इसका साइन टेकआउट लिया जाएगा, लेंगे हम लेंगे। तो यह माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, इंप्लाई दैट y इक्वल टू 15। इससे y की जो वैल्यू आ गई वो 15 आ गई, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। हमने जो फर्स्ट में किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना। तो x प्लस 15 इक्वल टू 25। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए आप, फर्स्ट ये x प्लस, फर्स्ट आप देख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 25। x की वैल्यू कितनी है आपने यहाँ पर कि y की वैल्यू कितनी की आपने 15, x एज इट इज है, इज इक्वल टू 25, देख रहे हैं आप 25, ठीक है। तो x इक्वल टू 25 माइनस 15 सेपरेट किया 10 आ गया, x इक्वल टू 10। तो देखिए x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू, अब आपका आंसर हैंस द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज 10। 50 रुपीज के नोट्स कितने थे 10 थे, एंड ₹100 नोट्स इज 15, और 100 रुपीज के नोट्स का जो नंबर है वो कितना है आपका 15। इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। पार्ट 5 देखिए आप, पार्ट 5 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। इसको थोड़ी सी उस ट्रिक को आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजी वे पे उसको सॉल्व कर लेंगे। मैं क्वेश्चन को भी रीड करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। A lending library has a fixed charge for the first 3 days। देखिए एक lending library है, उसका जो फिक्स चार्ज है for the first 3 days, ठीक है ना, for the first 3 days फ्री चार्जेस हैं, and an additional charges for each day, ठीक है ना, देयर आफ्टर each day, उसके बाद जितना आप आगे रखने यूज करते हैं। देखिए लैंडिंग लाइब्रेरी में क्या हुआ कि आपने 3 डेज तो फिक्स कर दिया, 3 डेज का तो फिक्स चार्जेस हो गया, इसके बाद पर डे के हिसाब से चार्जेस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें था चार्जेस फॉर ईद, हाँ, देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने वहां से एक बुक ली है, कितने दिन के लिए 7 डेज के लिए। नेचुरली 3 डेज तो फिक्स चार्जेस लगा उसको, और जो 4 डेज होगा बाकी का उसमें पर डे के हिसाब से चार्जेस होंगे आपके, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझते चलना है, ठीक है ना। 27 फॉर बुक, हाँ। फिर देखिए आता है 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज वाइल सुजी पेड ₹21, ठीक है ना। केप्ट फॉर 7 डेज वाइल सुजी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। सुजी ने 5 डेज के लिए इस बुक को लिया और पे किया कितना 21 रुपीज। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डेज। अब आपको ईच एक्स्ट्रा डेज पर चार्ज जो है वो काउंट करना है कि क्या चार्जेस थे उस पर। देखिए यहाँ जो मैंने क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया, जो फिक्स चार्जेस हैं वो अलग रहेगा और पर डे जो चार्जेस है वो अलग है, ठीक है ना। फर्स्ट में 7 डेज था, तो 7 डेज में फर्स्ट 3 डेज और 4 पर डे चार्जेस है। फिर इसके बाद देखिए 5 डेज उसने कहा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट था उसमें कि 5 डेज के लिए 5 डेज, और 5 डेज के लिए 3 फिक्स डेज हो गया, और 2 क्या है रनिंग चार्जेस हो गया। ये 2 बातें ऐसी हैं, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, इनको आपको माइंड में रखना है। बस यही आपका मेन पॉइंट है, जिसको आपने क्लियर कर लिया तो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए सोल्यूशन में लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹x। x क्या फिक्स चार्जेस है, ठीक है ना, एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज ₹y। जो ईच एक्स्ट्रा डेज है उसके रुपीज जो है वो हमने क्या सपोज किया y किया है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल चार्जेस फॉर 7 डेज इज इक्वल टू ₹27। 27 जो था वो आपका टोटल चार्जेस था आपका, दैट इज 3 डेज फिक्स चार्जेस प्लस 4 डेज एक्स्ट्रा चार्जेस। अब देखिए टोटल 7 डेज की बात थी, तो 3 डेज तो फिक्स चार्जेस में जाएगा, ठीक है ना, प्लस जो 4 डेज है वो कितना एक्स्ट्रा चार्जेस में जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू टोटल कितना होगा ₹27। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको समझनी है। अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अब x क्या फिक्स चार्जेस है और 4 क्या है आपका पर डे चार्जेस है। तो देखिए 4y, पर डे को हमने y सपोज किया है 4, तो 4y x प्लस 4y इक्वल टू 27 इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन टोटल चार्जेस
ऑफ 5 days ₹21। जो टोटल चार्जेस थे जो 5 डेज के लिए थे वो कितने हैं ₹21। अब उसको भी देखिए 2 पार्ट्स हैं उसके, दैट इज 3 days फिक्स चार्जेस। 3 days तो उसका फिक्स चार्जेस में जाएगा, ठीक है ना, 3 days फिक्स चार्जेस प्लस 2 days एक्स्ट्रा चार्जेस। जो 2 days होगा 5 में एक 3 हो गया फिक्स हो गया, रिमेन क्या रहा 2, तो जो 2 days का जो एक्स्ट्रा चार्जेस में जाएगा पे होगा इक्वल टू ₹21, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, x प्लस 2y इक्वल टू 21। x तो फिक्स चार्जेस हो गया और जो 2 था आपका वो आपका पर डे चार्जेस हो गया, y के साथ मल्टीप्लाई, पर डे क्या y है तो 2y, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21। इक्वेशन सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड में देखिए आप जो सेकेंड इक्वेशन है ना इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, फर्स्ट से। तो देखिए इसमें था x प्लस 4y इक्वल टू 27, देख रहे हैं आप, x प्लस 4y इक्वल टू 27 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 2y इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट किया गया इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ठीक है, साइन चेंज हो गए। अब यहाँ देखिए ये सेम साइन है आपका, देखिए अपोजिट साइन और सेम नंबर है, देखिए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 4y माइनस 2y इक्वल टू 2y, 27 माइनस 20y इक्वल टू 6, ठीक है, तो 2y इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 6/2, इस तरह से 6/2 किया और 2 3 जा 6 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, इस तरह से y की वैल्यू आ गई आपको 3, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ही है, ठीक है ना, तो वी गेट x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 4 इंटू, यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या थी 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 27, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। कैलकुलेशन देखिए आप, x प्लस 4 3 या 12 इक्वल टू 27, देन x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, ठीक है ना, 27 माइनस 12 इक्वल टू 15, तो s की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15। अब देखिए हैंस द फिक्स चार्जेस इज ₹15 एंड एक्स्ट्रा पर डे चार्जेस इज ₹3। तो देखिए यहाँ पर था फिक्स चार्जेस इज ₹15 है, क्योंकि x को हमने फिक्स चार्जेस सपोज किया है, वो हो गया आपका कितना ₹15 है, और एक्स्ट्रा पर डे चार्जेस क्या है ₹3। इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। थैंक यू, टेक केयर।